हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में आपका देखो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम रिवीजन कर रहे हैं। जो चैप्टर ज़्यादा नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड में, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपीएससी सीबीएसई जून से भी हैं, उसी के हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना रिवीजन कर रहे हैं। हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। टोटल चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 7 का हम दोबारा 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, 7 का रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी चैप्टर के वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका रिवीजन है, इसे अवश्य देखिए। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है एक्सरसाइज आपकी। तो बच्चों, मैं चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी डिटेल के साथ हम इसके टाइप्स जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कह देते हैं हिंदी में। बच्चों, वो पता है आपको, निर्देशांक ज्यामिति में 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर 2 एक्सिस हैं, अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये इनका जहाँ पर ये भी मिलते हैं इसे बोलते हैं ओरिजन। ओरिजन या मूल बिंदु। मूल बिंदु यहाँ पर एक्स और वाई के एक्स और वाई के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि आपका 0,0 समझ रहे मेरी बात बच्चों। 0,0 यहाँ पर क्या पहले वाली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वाली होती है वाई की। यहाँ पर क्या है कि एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0 है। इस बात को समझने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये 9th क्लास का मैं फिर भी आपको रिवीजन करा रहा हूँ। याद रखना, ये वाला होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश। एक्स और एक्स डैश में इतना सा ही फर्क होता है कि एक्स एक्सिस की तरफ जो होते हैं वो वैल्यू पॉजिटिव होती है और एक्स डैश एक्सिस की तरफ जो होती है वो वैल्यू माइनस होती है। इसी तरह से ये होता है वाई एक्स और ये होता है आपका वाई डैश एक्स। ठीक है, इसमें भी इतना ही फर्क है कि वाई डैश की तरफ वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और वाई एक्सिस की तरफ वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और वाई डैश एक्सिस की तरफ वैल्यू नेगेटिव होती हैं। बस कुछ फर्क नहीं होता। मतलब राइट हैंड पर और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पर और नीचे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होती है। एक्स और वाई आपको पता ही चल गया। तो बच्चों, एक बात याद रखना, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। याद रखना बच्चों, 0 कैसे होगी? मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस लाइन पर कोई नंबर है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो इस पर नंबर किस तरह से होंगे? एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन बाद वाला वाई वाला 0 होगा। इस पर लाइन पर नंबर होंगे 5,0, 7,0, 2,0, 3,0। ठीक है, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू हर बार क्या होगी? 0। अब मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हर बार 0 होगी, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट होता है, जैसे 0,1, 0,9, 0,5, 0,-5। ठीक है, मेरी बात आप सब समझ पा रहे होंगे। 9th क्लास का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। बच्चों, मान लीजिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये 1, ये 2। ठीक है, ये 1, 2, ये 3। तो यहाँ पर जब मिलेंगे, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर पॉइंट कितने हो जाएंगे? 2,3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू इस साइड माइनस के, -1, -2, -3। ठीक है, -5। तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पर मिलेंगे, -3, -5 यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर मिल रहे। अब मैं पूछ लूँ इनके बीच की दूरी क्या है? इन निर्देशांकों की या इन पॉइंटों के बीच की दूरी क्या है? तो बच्चों में इसे x1, y1, x2, y2 मान लूँगा, तो मेरे पास इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता अंडर रूट के अंदर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है बोर्ड में। वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, आता जरूर है। तो एक क्वेश्चन मैं अपने पास से कर रहा हूँ। देखो, डिजिट वाले तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन है a, b एंड -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -k टू -a, -b। तो बच्चों, d इक्वल्स टू फॉर्मूला x1, y1, x2, y2। ठीक है, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, x2 कितना? माइनस का a, बीच में फॉर्मूले में माइनस और ये माइनस का a, इसका होल स्क्वायर।
प्लस y2 माइनस के b, और यहाँ फॉर्मूले में माइनस के b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का a कितना हो गया, माइनस का 2a, और माइनस के 2a का होल स्क्वायर होगा आपको पता 4a स्क्वायर। इसी तरह से माइनस के 2b का 4b स्क्वायर। बच्चों 4 मैंने कॉमन ले लिया अंडर रूट के अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो a अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको कुछ पॉइंट दिया होगा। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, पॉइंट है मेरे पास, आप अपनी बुक जरूर डाल सके। 5 कोमा माइनस के 2, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। 6 कोमा 4, 7 कोमा माइनस के 2, 6 कोमा 4 और 7 कोमा माइनस के। क्वेश्चन है आपका 5 कोमा माइनस के 2, 6 कोमा 4, 7 कोमा माइनस के। क्या ये किसी समबाहु त्रिभुज के पॉइंट्स हैं, निर्देशांक हैं? समबाहु यानी आइसोसेल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल हो, आइसोसेल ट्रायंगल। तो बच्चों ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस हो तो बच्चों ये x1 y1 x2 y2 यानी x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2, और यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी है स्क्वायर। तो बच्चों आप सभी को पता 6 में से 5 गया 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। और आपको पता 36 और 1 आपका 37 हो जाने वाला अंडर रूट के अंदर। मेरे पास ये वैल्यू का है कि आगे ए बी की। क्लियर बच्चों। अब BC की वैल्यू निकाल लेंगे। अब BC की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। BC की वैल्यू क्या है, 6, ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर बच्चों 1, माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 6 हो जाएंगे। और स्क्वायर किसी भी नंबर का हो, चाहे वो ओड नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। आप माइनस के 4 का स्क्वायर कर लीजिए तब भी प्लस के 16 आएगा, आप प्लस के 4 का स्क्वायर कर लीजिए तब भी प्लस के 16 आएगा। तो माइनस के 6 का स्क्वायर 36 ही आएगा। ठीक है, 36 और 1 37। बच्चों क्या मैं कह सकता हूँ, मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि क्या ये आइसोसेल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट हैं? अभी नहीं कह सकता बच्चों में, क्योंकि अभी इसकी 2 साइड बराबर हैं। 2 तो हो गई, क्या पता ये अगर तीसरी साइड भी बराबर होगी तो फिर वो आइसोसेल ट्रायंगल नहीं होने का, फिर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर वो समबाहु त्रिभुज ना होकर समद्विबाहु त्रिभुज ना होकर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अगर तीनों साइड बराबर होगी। तो तीसरी साइड भी मैं चेक करूँगा, यानी कि इस बार मुझे CO के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है। क्लियर। तो x1 इस बार x1 y1 और यहाँ देखिए, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 माइनस के 2, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 5 में से 7 के माइनस के 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर। अब आपको पता चल गया प्लस के 2 और 2 माइनस प्लस के कट के 0। 4 बच्चों किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का। मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 ये 2। अब बच्चों मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, AB की वैल्यू तो बराबर है BC के, बट CA की डिस्टेंस बराबर नहीं, यानी 2 साइड तो बराबर हो गई। अब मैं कहूँगा कि यस 5 कोमा माइनस के 2 6 कोमा 4 और 7 कोमा माइनस के 2 आर द पॉइंट्स ऑफ ए एन आइसोसेल ट्रायंगल। ये एक समद्विबाहु यानी 2 साइड बराबर, जैसे ए बी बराबर बी सी, त्रिभुज के पॉइंट्स हैं, निर्देशांक हैं। तो बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। एक तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, D = अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हैं हम। और दूसरा हमने देखा कि कोई भी
किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट देकर आपसे यह पूछ सकता है, बताइए कि ये कैसा ट्रायंगल है, स्केलाइन ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों मैं बता दूं स्केलाइन क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की डिस्टेंस अलग अलग आए, तो वो हमारा क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलाइन ट्रायंगल। दूसरा बच्चों, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड एक जैसी आए, जैसे यही क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हों उसे हम बोलते हैं आइसोसेल ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। और बच्चों अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की डिस्टेंस इक्वल आती है इस फॉर्मूले से, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 के होल स्क्वायर से, तो बच्चों इस तरह का ट्रायंगल हमारे पास क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों आज आपका होमवर्क ये है कि आप डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले या ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप करेंगे। एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ें, बोर्ड क्लास में यही होता है कि हर बार क्वेश्चनों से ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं, तो अपनी तैयारी करते रहें साथ के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।